भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, हमास, साथ साथ दक्षिण सूडान भी, ये वो देश हैं जिनके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि सीज फायर करवा दिया है, लड़ाई जो चल रही थी वो रुकवा दिया है, संघर्ष विराम करा दिया है और टेंशन्स कम कर दी हैं। कौन कौन से देश? भारत और पाकिस्तान के बीच में, थाईलैंड कंबोडिया के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में, दक्षिण सूडान, ये तमाम देश हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, दोनों के बीच में लड़ाई रुकवा दी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप के सीज फायर के दावों की हकीकत क्या है, यह भी हम आज देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में संघर्ष विराम कराने का दावा किया। उन्होंने भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, हमास और दक्षिण सूडान जैसे क्षेत्रों में शांति समझौते का क्रेडिट ले लिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का शौक भी बहुत है और वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, उनको नोबेल प्राइज दिया जाए, जिसकी वजह से वो हर जगह खुद को शांति का मसीहा साबित करते फिरते हैं। हालांकि ये सभी समझौते या तो टूट चुके हैं या टूटने की कगार पर हैं। जमीनी हकीकत ट्रंप के दावों से बिल्कुल अलग है। ट्रंप भले दावा कर लें कि इन देशों के बीच में उन्होंने शांति स्थापित कर ली, शांति के मसीहा बन गए और उस मसीहा बनने की वजह से उन्हें उसका इनाम दिया जाना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दावा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वास्तविकता के धरातल पर हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। कम से कम जिन देशों के बीच में सीज फायर की वो बात कहते हैं, सीज फायर कराने की वो बात कहते हैं, लड़ाई रुकवाने की वो बात कहते हैं, वो देश तो कम से कम ऐसा नहीं मानते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के बीच संघर्ष विराम कराने का ढोल पीट रहे हैं। इसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है। भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो अभी हुई थी उसका श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ने इसे मना कर दिया, जिसे लेकर ट्रंप दुनिया में हर मंच पर, हर स्टेज पर अपनी पीठ भी थपथपाते दिखाई दिए थे। ट्रंप ने सिर्फ सीज फायर का दावा नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ संघर्ष विराम का दावा किया हो, बल्कि खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की भी मांग कर दी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अलग अलग देशों पर प्रेशर डाला था, प्रेशराइज करने की कोशिश की थी, दबाव डालकर खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी करवा दिया था। हालांकि जमीन पर ट्रंप के संघर्ष विराम के दावों की हकीकत कुछ और है। ये संघर्ष विराम या तो टूट चुके हैं या फिर टूटने की कगार पर खड़े हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम की उन्होंने बात की थी। ट्रंप लगभग हर भाषण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा करते रहे हैं। हालांकि भारत ने हर बार इन दावों को खारिज कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी थी और इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार अपने दावे पर कायम है। भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर फिर से कोई हिमाकत की जाती है तो इसका जवाब पहले से भी ज्यादा भयानक होगा। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप का कथित संघर्ष विराम कितना प्रभावी है। अब अगली कंट्री की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो संघर्ष विराम चल रहा था, सीज फायर चल रहा था, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही शांत करवाया था। इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने बड़ी धूमधाम के साथ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में संघर्ष विराम कराया था। इस समारोह में थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए थे। हालांकि संघर्ष विराम महीने भर भी नहीं टिक पाया। आज दोनों देशों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल, टैंक, तोप, रॉकेट से गोलीबारी कर रहे हैं। इसमें नौसैनिक शक्ति का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में ट्रंप के संघर्ष विराम नाकाम हो चुके हैं। इजराइल हमास संघर्ष विराम। ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच भी संघर्ष विराम कराने का श्रेय लिया था। दोनों ही पक्षों ने अमेरिकी संघर्ष विराम के मसौदे पर सहमति भी जताई थी, लेकिन आज भी दोनों पक्षों में झड़प अब भी जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास पर अटैक कर रहा है। वहीं हमास का दावा है कि इन हमलों में आम फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत भी हो रही है और ऐसे में ट्रंप का यह संघर्ष विराम भी नाकाम हो चुका है। दक्षिण सूडान संघर्ष विराम। अमेरिका की मीडिएशन से पिछले सप्ताह वॉशिंगटन डीसी में कांगो और रवांडा के राष्ट्रपतियों के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन यह समझौता अब टूट चुका है। क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक रवांडा समर्थित M23 सशस्त्र समूह द्वारा पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो यानी कि DRC के दक्षिण कीवू प्रांत में अपना हमला जारी रखने के कारण ही हाल ही में लड़ाई में आई तेजी के बाद 400 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी वाहवाही गाने पर तुले हुए हैं। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से वो इन तमाम देशों में शांति स्थापित करवाने की बात करते हैं, वो शांति ग्राउंड पर कहीं दिखाई नहीं देती है।
उस शांति से परे हालात बिल्कुल अलग है। सवाल यह है कि जबरन जबरदस्ती मसीहा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, पीस मेकर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अपने आप को एंजल घोषित करने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। जबरन प्रेशराइज करके दो राष्ट्राध्यक्षों को एक मंच पर ले आना उस वक्त पिक्चर परफेक्ट हो सकता है, लेकिन वायबल नहीं होता। वास्तविकता के धरातल पर वो फिजिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि टेंशंस फिर दोबारा ग्राउंड पर आ जाती हैं। और यही वजह है कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप की इस चीज़ को लेकर, इस क्रेडिट लेने की होड़ को लेकर, पीस का मसीहा, पीस मेकर बनने की होड़ को लेकर काफ़ी बार किरकिरी भी हो चुकी है। और यही हालात रहे, यही उनकी अगर टेंडेंसी रही तो आगे उनकी किरकिरी और भी होती रहेगी।